हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज आ चुके हैं हम अगेन न्यू वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है बहुत ही धमाकेदार है। वो है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए गवर्नमेंट जॉब। वो है नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी लिमिटेड के लिए के द्वारा ये निकाला गया डिप्लोमा वालों के लिए। तो चलिए जल्दी से जल्दी बताते हैं क्योंकि टाइम इसका कम है। 12 दिसंबर की लास्ट डेट है। तो ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए 20 डिप्लोमा इंजीनियरिंग पोस्ट यानी 70 पोस्ट है डिप्लोमा वाले के लिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट जो नेशनल किन किन पावर प्लांट के लिए जो ये है वो रिक्वायरमेंट है, तो जल्दी से आप लोग को बताते हैं। और जल्दी से आप अप्लाई कर दीजिएगा और पूरा डिटेल्स ये वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाए। तो जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी लिमिटेड जो है उसने रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन मतलब रिलीज़ किया है पोस्ट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग फॉर जो डिप्लोमा इंजीनियर का पोस्ट जो है वो जिन जिन के लिए रिक्वायर किया है वो है पाकरी बरवाडी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट। मतलब इन जगहों पर वो जो 70 पोस्ट के डिप्लोमा वाले होंगे वो जॉब करेंगे। तो जो जगह है जहाँ पर उन्हें पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट भेजा है वो जगह का नाम है पहला तो था पकड़ी बरवाडी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट झारखंड। दूसरा है चट्टी बरीटू कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, ये भी झारखंड में है। अगला है करेदारी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, ये भी झारखंड में है। अगला है दुलांगा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट उड़ीसा में। और अगला है थालापाली कोल माइनिंग प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ अंडर कोल माइनिंग रीजन ऑफ एनटीपीसी। मतलब एनटीपीसी लिमिटेड के अंदर ये सब कोल माइनिंग रीजन्स हैं और या फिर कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वहाँ पर आवश्यकता है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो कि एनटीपीसी के द्वारा निकाला गया है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एनटीपीसी के डिप्लोमा इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट के लिए 2020 में। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीपीसी careers.net पर वहाँ पर 23 नवंबर 2020 से लेकर 22 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट है वो स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन जो है वो है 23 नवंबर यानी 23 नवंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और जो लास्ट डेट है वो है 12 दिसंबर। थोड़ा 2-3 दिन हम लेट हो गए हैं, कुछ दिक्कत था इंटरनल मेमोरी वगैरह मंगाने में, थोड़ा स्टोरेज का दिक्कत हो रहा था, इसकी वजह से वो आ चुका है। उसका जो अनबॉक्सिंग का वीडियो है वो भी आपके हमारे चैनल पर है, तो जाके उसे भी देख लीजिए एक बार। तो जो डिप्लोमा इंजीनियर्स है वो 70 पोस्ट का, उसमें से है 40 माइनिंग वाले पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर माइनिंग वालों के लिए बहुत ही धमाकेदार है। डिप्लोमा माइनिंग वाले उनके लिए 40 पोस्ट है। मैकेनिकल वालों के लिए 12 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 10 पोस्ट और माइनिंग सर्वे के लिए वो है 8 पोस्ट। तो जो एनटीपीसी डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो सैलरी होगा वो होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। 2 साल का ट्रेनिंग होगा एनटीपीसी कोल माइनिंग साइट्स में और उन्हें पेड किया जाएगा 24,000 पर मंथ और सक्सेसफुल कंप्लीट। मतलब जो वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उन्हें इन वेट 7 ग्रेड तो देश कैंडिडेट जो है एब्जॉर्ब करेंगे बेसिक पे ऑफ 24,000 मतलब 24,000 W7 ग्रेड में उन्हें पे किया जाएगा जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। तब जो फाइनल प्लेस होगा पोस्ट का वो होगा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट विल बी एलोकेटेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग ऑफ ट्रेनिंग। जब ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद कोल माइनिंग का जो प्रोजेक्ट होगा वही आपके पोस्टिंग का जो होगा प्लेस वो डिसाइड करेगा। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन पोस्ट के लिए वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पहले देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो माइनिंग के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मतलब कंटिन्यूसली आपको 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। ये नहीं कि 1 ईयर गैप हुए या फिर 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिए फिर से वापस से 1 साल बाद 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए, ऐसे नहीं, फुल टाइम चाहिए भाई। उसके बाद जो माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग हुआ मिनिमम 20% मार्क्स, मिनिमम जो है आपका 70% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या है?
फुल टाइम रेगुलर, यहाँ पर भी भाई फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। यहाँ पर भी आपका 70% मार्क्स चाहिए, मार्क्स इस पर भी 70%। मैकेनिकल वालों के लिए भी, मैकेनिकल वालों के फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए, और या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल में या फिर प्रोडक्शन इंजीनियर में, यहाँ पर भी मार्क्स जो है वो 70% है। माइनिंग सर्वे के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा यहाँ भी होना चाहिए माइनिंग सर्वे में, या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन माइनिंग या फिर माइनिंग सर्वे विथ यहाँ पर भी 70% मार्क्स होना चाहिए। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ 2 स्टेज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो 2 स्टेज में होगा और दोनों के दोनों ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो फर्स्ट स्टेज होगा ऑनलाइन टेस्ट का, फर्स्ट स्टेज में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे कवरिंग जनरल इंग्लिश, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ रहेगा, 120 क्वेश्चन जो आएंगे रिलेटेड, उनसे कहाँ कहाँ से रिलेटेड रहेंगे, वो रहेंगे जनरल इंग्लिश से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, रीजनिंग रहेंगे, विल बी कंडक्टेड, मतलब इन 3 चीज़ों से रहेंगे। क्या क्या चीज़ है, जनरल इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, एंड द ड्यूरेशन विल बी टेस्ट विल बी 2 आवर, मतलब 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे, और जो है वो जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे। तो जो एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स का रहेगा, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात निगेटिव मार्किंग भी है, मतलब एक गलत तो 0.25 नंबर कट भी जाएगा। तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 40% मार्क्स इन केस ऑफ जनरल, मतलब 40% मार्क्स लाएंगे जनरल और EWS कैटेगरी के लिए, 30% जो है SC ST OBC PWBD कैंडिडेट के लिए रहेगा, और कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट रहेंगे @110 फॉर सेकंड स्टेज। तो जो कैंडिडेट जो लिस्ट में आएंगे फर्स्ट लिस्ट के नाम में, वही सेकंड स्टेज की लिस्ट के लिए जा पाएंगे, मतलब अगर वो फर्स्ट स्टेज का ऑनलाइन टेस्ट है उसके शॉर्ट लिस्ट में आ जाते हैं, उस फर्स्ट लिस्ट के मतलब जो रिजल्ट लिस्ट होगा उसमें अगर नाम आता है कि फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट आप पास कर चुके हैं, तभी आप सेकंड टेस्ट में जाइएगा। सेकंड ऑनलाइन टेस्ट में जो सेकंड ऑनलाइन टेस्ट होगा वो भी होगा 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन विल बी कंडक्टेड, ये भी उसी तरह से कंडक्ट होगा। जो ड्यूरेशन रहेगा और 2 घंटे रहेगा, सेम प्रोसेस है, मार्क्स का भी 1 मार्क्स, एक सही क्वेश्चन पे 1 मार्क्स और एक गलत पे 0.25 मार्क्स कटेगा। तो जो रॉन्ग आंसर रहेगा उस पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा इसका भी सेम है, 40% मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, 30% मार्क्स है SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी इशूड ऑन द मेरिट, मतलब जो अपॉइंटमेंट जो होगा कि मतलब आप पास कर चुके हैं वो हो जाएगा आपका मेरिट लिस्ट पे। तो नो स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड, मतलब स्किल टेस्ट यहाँ पर नहीं होने वाला। तो हम कैसे भाई अप्लाई करेंगे, तो जो एलिजिबिलिटी जो कैंडिडेट होंगे, वो जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो आपका एलिजिबल कैंडिडेट जो है अप्लाई करेंगे ऑनलाइन @ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.ntpccareer.net पर। इस जो वेबसाइट पर है वो जाके अप्लाई कर सकते हैं, और कितने नवंबर से अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पर 23 नवंबर से अप्लाई कर सकते हैं, और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो आप 12 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आप आशा करते हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद फटाफट से जल्दी से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और जाकर से जल्दी से आप इसे अप्लाई कर दें। और जो NTPC एक बार फ़ी डिटेल हम नहीं बताएं, जो फ़ी डिटेल्स होगा वो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 300 होगा, और जो SC ST वालों के लिए होगा SC ST वालों के लिए होगा, और PWBD XMS और फीमेल के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा, लेकिन जनरल OBC और EWS के लिए 300 रुपये लगेगा, जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। चलिए जल्दी से आप जाके इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका www.ntpccareer.net
जो है उस पर जाके जल्दी से अप्लाई करिए। और इसके लिए आप प्रिपेयर अच्छे से करिएगा। डिप्लोमा वाले हैं तो आपके पास जो है आपका सारा ब्रांच पेपर का पढ़ाई पहले से ही होगा, तो आप पहले से ही पढ़े हुए होंगे, तो उसे जल्दी से जल्दी जाकर रिवीजन कीजिएगा। आपके पास कम टाइम है, 12 दिसंबर तक का ही टाइम है। उसके बाद आपके मेल के ऊपर नोटिफिकेशंस आते रह जाएंगे इसके जो ऑफिशियल साइट्स है वहाँ से आपके ऊपर मेल आएंगे ही कि कब इसका फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन टेस्ट है, कब सेकंड है, कब मेरिट लिस्ट है। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसका इन्फॉर्मेशन PDF वगैरह भी जाके चेक कर सकते हैं इसका एप्लीकेशंस का। तो चलिए इन्हीं के साथ आपके साथ अलविदा लेते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल्स को, ताकि अगले जो भी नेक्स्ट वीडियो होंगे डिप्लोमा वाले, ग्रेजुएट वाले, 12th वाले, सबके लिए, 10th वाले सबके लिए हम जॉब का, गवर्नमेंट जॉब, बड़े बड़े प्राइवेट लिमिटेड का जॉब, सब कुछ का अपने के लिए हम लोग सब कुछ वीडियो बना कर रेडी रखे हैं। बस डेली अपलोड होते रहेगा। तो थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट चाहिए, वो है आपका सपोर्ट इस तरह से चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिस चीज़ पर भी आपको दिक्कत लगे कि वीडियोस में ये समझ में नहीं आया, या फिर ये पॉइंट पे आप दिक्कत कर रहे थे बोलने में, या फिर ये वीडियो में ये दिक्कत था, कुछ भी वैसा मन में दिक्कत लगे कि वीडियो में ये खराबी है, वो खराबी है, कुछ भी आप बिना सोचे कि उसका क्या हो रहा है किस नहीं, आप सीधा कमेंट कर दो कि ये खराब है भैया आपका, ये सुधारो। चलिए, ये हम आशा करते हैं कि आप ये काम ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर कीजिएगा, और मास्क लगा कर ही हमेशा कहीं पे जाइएगा। चलिए, थैंक यू।